हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि अब तक हमारे 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं फुटप्रिंट के। आज हम फुटप्रिंट का 6 लेसन करने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इस लेसन के बारे में डिटेल में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस लेसन में ये रिचर्ड एब्राइट नाम के एक साइंटिस्ट के किस प्रकार से बचपन में उसको साइंटिस्ट बनने का शौक था, किस प्रकार के शौक थे और कैसे उसके मतलब आदत थी बचपन में, वो सब इसमें बताया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दिया है। इस लेसन से हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक बच्चे में बचपन से किसी चीज को जानने की जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा को अगर पूरा किया जाए तो आगे जाके वो बच्चा काफी ऊंचाइयों पे पहुंचता है, सफलताओं को छूता है। तो आज हम इस लेसन का 6 लेसन की समरी करने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ, आई होप तुम लोग इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और साथ साथ याद भी करोगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी समरी है। Richard Albright was a young scientist, यानी वो एक यंग का मतलब होता है जो बच्चे से थोड़ा बड़ा हो जाता है, पूर्ण रूप से एडल्ट भी नहीं, जवान होते हुए बच्चे को कहते हैं, यानी वे छोटी उम्र के वैज्ञानिक थे। He wished to be scientist since his childhood, यानी वो अपने बचपन से ही एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे। His father died when he was in the थर्ड ग्रेड। जब वो थर्ड ग्रेड यानी थर्ड क्लास में थे, तीसरी क्लास में थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बट लेकिन उनकी माँ ने बट हिज मदर सपोर्टेड हिम माँ ने उनकी सपोर्टेड हिम वेरी मच, बहुत मदद की। भाई ये नहीं कि फादर नहीं है तो बच्चे की इच्छाओं को दबा दिया, बच्चे की जरूरतों को पूरा नहीं किया। उनकी माँ ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया, सारी इच्छाओं को पूरा किया और जो भी उनकी जिज्ञासा थी उसे पूर्ण करने में बहुत ज्यादा मदद की। She brought कैमरा, टेलीस्कोप, एक्सेट्रा, यानी वो उसके लिए कैमरा और टेलीस्कोप यानी दूरबीन लेकर आई ताकि उनकी जो बटरफ्लाइज के बारे में जानने की इच्छा थी, और बचपन में वो तारों की तरफ भी देखा करते थे तो उनको भी जानने की इच्छा थी, तो उनको टेलीस्कोप भी लाके दिया जिससे वो अपने शौक को पूरा कर सके। एक्सेट्रा फॉर हिम के लिए लाके दिया माने। शी गेव हिम ए बुक, और उन्होंने अपने बेटे को एक किताब दी थी। शी गेव हिम ए बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च। मोनार्च क्या है? मोनार्च जो है वो अमेरिका में पाई जाने वाली एक तितली की प्रजाति का नाम है। तो उनकी माँ ने
आगे इसमें और भी है। इट वाज अबाउट, अभी किस बारे में थी? इट वाज अबाउट द monarch butterfly। ये जो बुक थी वो मोनार्च बटरफ्लाईज के प्रवास के बारे में थी, माइग्रेशन टू सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में मोनार्च जो प्रजाति की तितलियां है वो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना प्रवास चेंज करती है, तो बुक इस बारे में थी, जिससे क्या कहते हैं जो रिचर्ड थे उसकी जो तितलियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी वो पूरी हो सके। कि उसके बाद क्या हुआ कि वॉच बुक पढ़ने के बाद कि वॉच एंड स्टडी development of butterfly after reading it। यानी उस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या कहते हैं वो और ध्यान से क्या कहते हैं तितलियों के बारे को देखने लगे, उनके विकास के बारे में जानने लगे, उसके बारे में और अधिक अध्ययन करने लगे। उस क्या कहते हैं बुक से जो था उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया तितलियों के बारे में। अब हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इन हिज 7th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड मतलब 7वीं क्लास में, इन 7th स्टैंडर्ड ही डिड नॉट विन ए प्राइज इन साइंस फेयर। उनके वहां पर एक विज्ञान मेला लगता था जिसमें उन्होंने 7th क्लास में भाग लिया, लेकिन उन्हें उस मेले में कोई भी प्राइज प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी प्राइज उन्होंने नहीं जीता। तो इससे उनको एक शिक्षा भी मिली। In his 7th standard, he did not win a prize in science fair. He learned that उन्होंने क्या सीखा? जब उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला तो उन्होंने सीखा he learned that science is not a real display of something। साइंस इज नॉट ए रियल डिस्प्ले ऑफ समथिंग, मतलब साइंस जो है किसी भी प्रकार के चीज को शो करने का नाम नहीं है, दिखाने का नाम नहीं है। ये क्या है? बट लेकिन डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट। साइंस किसी चीज को शो करने का नाम नहीं है, साइंस उसको रियल में एक्सपेरिमेंट करने का नाम है, उसको अनुभव करने का नाम है, उसके बारे में खोज करने का नाम है। अब फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे, he did many experiments
got many prizes. We got many prizes for them. We got many prizes for them. ये ऊपर का इरेज करती हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड फिल होने वाला है पूरा हमारा, ठीक है। ओके, इसके लिए बहुत सारे प्राइजेस मिले। मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट उनके अधिकतर जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर अबाउट butterflies. He made the world surprise. He made the world surprise with it. His theory of cells of at the age of 22, यानी 22 साल की उम्र में उन्होंने कोशिकाओं के बारे में अपनी थ्योरी देकर सारे संसार को चकित कर दिया, हैरान कर दिया था। He and his college classmate, वो और उनके कॉलेज के सहपाठी कॉलेज क्लासमेट एक्सप्लेन their theory in an article published in an important scientific journal उसने और उसके दोस्तों ने, रिचर्ड ने और उसके कॉलेज के सहपाठियों ने अपनी जो थ्योरी थी उसको साइंटिफिक जर्नल नाम की एक पत्रिका के आर्टिकल में पब्लिश किया। वहां पर उन्होंने इस पत्रिका के थ्रू उन्होंने सेल्स के डेवलपमेंट के बारे में सभी लोगों के सामने लेके आए। वहां पर उस आर्टिकल को उस पत्रिका में उन्होंने छपवा दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे। सो वी फाइंड, तो हम पाते हैं ये सारी स्टोरी, सारे लेसन समझने के बाद हम क्या जानते हैं। सो वी फाइंड, हम पाते हैं a scientist should not
कारणों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ही शुड यानी वह साइंटिस्ट जो भी बनता है या होना चाहिए, ही शुड बी इंटेलिजेंट, he should be intelligent and excited, इंटेलिजेंट को एक्साइटेड हो जाने के लिए जिज्ञासु हो। These qualities यही गुण, these qualities are needed, these qualities are needed for making of a scientist, these qualities are needed for making a scientist, यानी एक वैज्ञानिक को बनने के लिए ही इन गुणों की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा किस प्रकार से रिचर्ड एब्राइट जो थे वो बचपन से ही जिज्ञासु थे, वो तितलियों के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे और उनके बारे में जानते जानते आखिर उन्होंने कोशिकाओं के विकास के बारे में एक नई थ्योरी हम लोगों के सामने पेश की, जिससे आपने लेसन में देखा होगा डीएनए के बारे में भी हम लोग उस थ्योरी से ही समझ पाए थे। ओके स्टूडेंट्स, आपने अब ये समरी को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन की समरी करेंगे। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे।